AIP यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी जो रशीद की पार्टी है और जमात इस्लामी के दरमियान इत्तेहाद NC को तकसीम करने और हमारी माओ बहनों की इज्जतें बेचने की हिकमत अमली है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली के लिए इनके समेत हर कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब एक स्ट्रेटेजी बताइए जो रशीद इंजीनियर का जो ये जमात इस्लामी के साथ स्ट्रेटेजी क्या है ये बताइए। आपसे ये हम लोगों को लूटने की स्ट्रेटेजी है, हम लोगों को डिवाइड करने की स्ट्रेटेजी है, हमारी माँ बहनों की इज्जत बेचने की स्ट्रेटेजी है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि 370 वापस लाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सब कुर्बानी देने के तैयार है इंशाल्लाह। हम लोग लड़ेंगे इसके लिए, हम तलवार और बंदूक और पत्थर से ही मारेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 वर्डिक्ट हमारे हाथ में दिए हैं, इसमें ये कहा कि परमानेंट है। हम वापस फिर से जाएंगे और जाते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं। और बेरवा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी ने सिकंदरपुरा, नसू और दीगर इलाकों में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। बड़ी तादाद में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शफी ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार नजीर अहमद खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने बेरवा की आवाम को पसीपुश डाल दिया और इसकी वजह से यहाँ के लोग अब तब्दीली चाहते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाना चाहते हैं। हो खादिम जैसा, खादिम लोगों का नौकर जैसा, लोगों का मुखलिस जैसा, लोगों की दर्द समझने वाला और लोगों में रहने वाला, लोगों में रहने वाला, लोगों में रहने वाला, लोगों के पास जाने वाला, लोगों को हकीकत और सच्चाई बताने वाला, झूठ फरेब मकारी वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग हैं ना मेरे, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत शरीफ लोग हैं, ये बहुत महज़िब लोग हैं, तो इनको पता है कि इनका नेता कैसा होना चाहिए। तो आपने झूठ की बात कही, कौन झूठ बोल रहे हैं, फरेब कौन कर रहे हैं? आपको सब पता है, हर एक गाँव से सदा आ रही है, कोई झूठ बोलने वाला है। उसने तो मेरे ख्याल में सिकंदरपुरा में और इसके साथ ही इस